अपॉन वाले सवाल करते हैं, बटा या अपॉन, फ्रैक्शन जिनको बोलते हैं। देखिए, अगर ऊपर 2 हो और नीचे 4 हो तो हम देखते हैं 2 की टेबल में दोनों आते हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी इनका आंसर आएगा 1/2 यानी 1/2। लेकिन 100 बटे 200 करते हैं, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इधर भी क्या बचता है 1/2। फिर हम बात करते हैं 42 बटे 84, ये 42 बटे 84। तो 42 बटे 84 देखें, हमको टेबल नहीं आती 42 की, इसलिए हम 2 की टेबल से देखते हैं क्या 2 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं। जिनके लास्ट में 2 0 2 4 6 8 हो वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 का देखते हैं, 2 2 जा 4 और 2 यानी 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। इधर इसको डिवाइड करते हैं 2 से, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, यानी इधर बचा 21/42। अब देखें 21 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 21 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 42 2 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन हमें तो दोनों को एक ही डिजिट से डिवाइड करना है। कौन सी डिजिट होगी? 3 का या 7 का? देखें 3 से करें क्या 7 से करें, क्योंकि या तो 21 है या तो ये 7 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा या 3 से। इसमें देखें 7 का आता है क्या टेबल में, 7 का ये 3 की में भी आता है और 7 के में भी आता है, इसलिए हम इनको 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 3 जा 21 और 7 6 जा 42 लिखा हुआ है। तो अब हमारे पास बचा 3/6। 3 से कर लो, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ले, सारे का आंसर 1/2 आ रहा है, 1/2, यानी नीचे की संख्या दुगनी है ऊपर की संख्या की। यहाँ देखिए 2 से 4 2 गुना है, 100 से 200 2 गुना है, 42 से 84 2 गुना है, इसलिए आंसर आ रहा है 1/2, यानी ऊपर 1 और नीचे 2 गुना, नीचे इसका 2 गुना है, यानी हाफ हो रहा है, बता रहा है। इसके बाद हम बात करें 74/20, 74/20, तो 2 से डिवाइड हो सकते हैं दोनों। 2 को इसको 10 बार और ये कितनी बार होगा, 2 3 जा 6, 1 बचा, और इधर 1 4 1 4 1 4 का मतलब 7 बार, 2 7 जा 14, 37/10 हो गया। कितना हो गया? 37/10, 37/10। अब नीचे 10 है और ऊपर 37 है। 2 से डिवाइड हो नहीं सकते, 3 से डिवाइड हो नहीं सकते, 4 से डिवाइड हो नहीं सकते, तो इसका मतलब ये डिवाइड तो हो नहीं सकते। लेकिन नीचे 0 है, और नीचे जितनी 0 हों ऊपर की संख्या में लेफ्ट राइट से उतने अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो यहाँ आंसर आएगा 3.7। क्यों? इधर से ये 0 है तो मैंने इधर से 1 डिजिट छोड़ के यहाँ क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, आंसर आएगा 3.7 आंसर।
फिर किसी बड़ी संख्या को लें, 454 अपॉन 5 ले लेते हैं। अब 25 का टेबल ऊपर 5 नहीं है तो 25 से डिवाइड नहीं होगा, सीधी सी बात है। ना 5 से डिवाइड होगा, ना 2 से होगा, ना 4 से होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 25 से सीधा डिवाइड करते हैं। 25 को 45 को करते हैं पहले, कितने को, 45 को। 25 बन जा 25, 45 में से 25 गए, कितने बचे, 20, कितने बचे, 20 बचे। और 20 में तो 25 का भाग जाता नहीं, 4 है तो जो कितना हो गया, 204 हो गया। ये 4 भी इसके आगे रख दिया, कितना हो गया, 204। अब 204 में हम देंगे 25 का, तो 25 की टेबल को बोलते हैं, तो कितनी बार जाएगा देखो, यहाँ 1 तो ये आ ही गया पहले। अब 204 है, इस 204 में 25 का देना है, कितनी बार बोलेगा, 25 की टेबल बोल। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 25 6 जा 150, 25 7 जा 175, 25 8 जा 200। 200। अब इससे ज़्यादा बोलेगी तो 200 से ज़्यादा हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अब 225 हमें करना नहीं है, क्यों, 204 ही है ये तो कितनी बार गया, 8 बार। कितनी बार गया, 8 बार, यानी 200। कितना बचा, 4 बचा। कितना बचा, 4 बचा। अब 4 है, 4 में तो भाग जाता नहीं, तो हमें क्या करना है, 0 उतारनी है और यहाँ क्या लगाना, पॉइंट लगाना। फिर भी नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, 1 है ये, क्या ये, हाँ 18 है ना, हैं। अब फिर भी नहीं जा रहा है, तो 40 में तो 25 का भाग जा सकता है एक बार, 40 में जा सकता है ना, 1 टाइम। 25 बन जा 25, कितना बचा, 115, यानी 15 यानी 15 बचा। 10 में से 5 गए, या 0 में से 5 गए, 5 बचे, इधर 3 रह गया, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, 15 हो गया। अब 15 में हम फिर 0 बढ़ाएंगे, इस बार पॉइंट नहीं लगाएंगे, मैंने बताया था ना, 0 बढ़ाने के लिए सिर्फ एक बार पॉइंट लगाते हैं, दोबारा पॉइंट नहीं लगाते हैं, सिर्फ 0 बढ़ाते जाएंगे। 25 का 150 में जा सकता है 6 टाइम्स, 25 छीकी 150। आंसर, हमारा आंसर आया 18.16। कितना आया, 18.16। ठीक है। अब हमारा आंसर सही है या गलत है, इसको भी तो जांच करनी है हमें। तो सही है गलत है, इसको देखने के लिए हमें आंसर को, नीचे जो 25 है ना हमारा, आंसर को उससे मल्टीप्लाई करना है। 25 इंटू 18.16 है, मल्टीप्लाई भी सीख लेंगे हम। 25 का पहाड़ा या 25 की टेबल 6 बार, 25 छीकी 150, 150। 0 ले लिया हमने, 15 बचा। फिर 25 का पहाड़ा 1 बार, कितना आएगा, 25 में ये 15 बचे हुए हैं, इन 15 को जोड़ें तो 40 हो जाता है। 40 की 0 यहाँ लिख दी। अब कितना बचा, 4। 4 बचा। इसके बाद इस 4 की हम इसकी बात करें, 25 को 8 से करेंगे, 200 आए। 200 में ये 4 जोड़ेंगे तो 204, 4 को यहाँ लिख देंगे, 4 को यहाँ लिख देंगे तो 20 बचा, 20 नहीं 200 बचा, कि 20 बचा, 20 बचा। तो कितना बचा, 20।
20 ले लिया इधर, और अब कितना बच रहा है 1, तो 1 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार जाएगा, 25 को इसमें जोड़ेंगे, तो 25 और 20 45, यहाँ आ जाएगा 45। ये हमारा आंसर आया। अब इस आंसर में से हम देख रहे हैं ऊपर 2 डिजिट छोड़ के एक साइड में दशमलव है, 1 2, तो यहाँ 1 और 2 छोड़ के क्या लगा देंगे, दशमलव, तो हमारा आंसर आएगा 454.00। तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए आंसर आएगा 454। हम देखते हैं हमने कितनी संख्या में, किस डिजिट में डिवाइड किया था 25 को, किसको डिवाइड किया था 25 से, 454 को, और यहाँ भी हमारा आंसर क्या आ रहा है 454। इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर आया है 18.16। बस ठीक है।